सेक्शन 389 सीआरपीसी यानी कि सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता अगर दूसरा ट्रायल लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय। केस का जो टाइटल है वो जितेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। ये जो जजमेंट है वो 4 अक्टूबर 2024 का एक लेटेस्ट जजमेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे, जो कि सजा के निलंबन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि किसी अभियुक्त के खिलाफ एक और आपराधिक मुकदमा लंबित है, यानी कोई केस अगर पेंडिंग है, तो सिर्फ इस आधार पर उस सजा के निलंबन का जो लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए विस्तार से समझते हैं ये केस क्या था और कोर्ट ने क्या कहा और इसका कानूनी महत्व क्या है। और जो केस टाइटल है वो जितेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। इस केस का जो बैकग्राउंड है, यानी केस का ये पूरा मामला है क्या, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इस मामले में कुछ अभियुक्तों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया था। जब इन अभियुक्तों ने सजा के निलंबन की मांग की तो उच्च न्यायालय ने यह याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उनमें से एक अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल चल रहा था। लेकिन जो अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अपील की और उन्हें उनके जो वकील ने यह तर्क दिया केवल इसलिए एक और मुकदमा लंबित है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उस सजा के निलंबन का लाभ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होना उसे सजा के निलंबन से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा जब तक किसी अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता उसे निर्दोष माना जाता है, इसलिए दूसरे केस के चलते सजा निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ये था कि अगर निर्दोषता की धारणा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में फिर से स्पष्ट किया कि किसी भी अभियुक्त को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, इसलिए अन्य ट्रायल के चलते उसे सजा से राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट यह आता है कि समानता का सिद्धांत। इस मामले में अभियुक्तों ने समानता की मांग की थी, क्योंकि अन्य जो सह अभियुक्त हैं जो कि सजा का निलंबन का लाभ दिया गया था, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया और अपीलकर्ता को वही लाभ दिया गया। और सजा निलंबन का नियम, यानी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्तों को सजा के निलंबन और जमानत पर रिहाई के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए। ये एक इंपॉर्टेंट बात आई। और सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अनुसार उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। और मुकदमा लंबित होने का प्रभाव भी नहीं, क्योंकि केवल इसलिए किसी अभियुक्त के खिलाफ एक और मुकदमा चल रहा है यह सजा के निलंबन को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक उस मामले में दोष सिद्ध नहीं हो सक जाती। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकला दोस्तों कि इस महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई ट्रायल लंबित हो तो सिर्फ इस आधार पर सजा के निलंबन पर इनकार नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसका केस टाइटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।